हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी यूजी, पीजी या अदर कोर्स, यानी कि जितने भी कोर्स आपके चलते हैं, चाहे वो डिग्री, डिप्लोमा, कोई सा भी कोर्स हो सकता है, ठीक है, जिसमें भी सेमेस्टर चलते हैं, तो आप सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि सर आखिर में फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर या फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म कब से शुरू हो सकते हैं, कब से भरना स्टार्ट हो सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। जो भी स्टूडेंट बात करना चाहता है, किसी को कोई डाउट आउट हो, तो आप ज़रूर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम फॉर्म की। अगर कायदे से बात की जाए तो फॉर्म स्टार्ट हो जाने चाहिए थे, पर यहाँ पर यूनिवर्सिटी, आप सभी को अच्छे से पता होगा कि यूनिवर्सिटी काफ़ी लेट चल रही है। लेट चल रही है का मतलब ये है कि अभी आपके जो एग्ज़ाम पुराने स्टूडेंट्स के हुए हैं उनके रिजल्ट अभी पेंडिंग है। पेंडिंग का मतलब ये हो सकता है कि कुछ भी रिजल्ट यहाँ पर शो नहीं हुए हैं, एक आध कोर्स को छोड़ दें तो, ठीक है। तो वो रिजल्ट आना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर के बाद ही थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भर पाएंगे। मैं इसलिए कह पा रहा हूँ ऐसा क्योंकि सेकंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम रिजल्ट हैं उसी के बाद थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर वालों को भी मैं बताने वाला हूँ कि आपके फॉर्म कब से आएंगे, कब क्या होगा, है ना। अभी थर्ड सेमेस्टर वालों की या फिफ्थ सेमेस्टर वालों की बात करें तो सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा, उसी के बाद उनको पता चलेगा कि वो फेल हुए हैं, पास हुए हैं, उनके बैक आई है। क्योंकि इस बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए अगर आप इस चैनल पर जुड़े हुए हैं तो, कि फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में अगर आपके 50% सब्जेक्ट में आप पास हैं, 50% का मतलब ऐसा है कि फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपके 4 पेपर होते हैं तो 2 पेपर में आप पास होना चाहिए, 2 में आपके बैक हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके चारों में पास है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके 3 में बैक है और 1 में ही आप पास हैं, और रिवलेशन में भी आपका सेम यही सिस्टम था, यानी कि 3 में ही बैक थी, 1 में ही आप लोग पास हो पाए थे। अगर हम सेकेंड सेमेस्टर की बात करें तो उसमें भी सेम यही प्रोसेस है कि 2 पेपर में अगर आप पास हैं, 2 में आप फेल हैं, या 2 में आपके बैक है, सॉरी फेल तो होते नहीं है, है ना। या फिर हो सकता है आप चारों ही सब्जेक्ट में जो है पास हो, तो भी आप लोग आगे नेक्स्ट थर्ड सेमेस्टर में फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपके सेकेंड सेमेस्टर में भी 3 में आप बैक हैं या फेल हैं और 1 में ही आप पास हैं, तो आप उस कंडीशन में फॉर्म नहीं भर पाएंगे। कुल मिलाकर मेरा सीधा सा और सटीक सा अगर रिप्लाई दूं आपको तो ये था कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में कम से कम 50-50% सब्जेक्ट में आप पास होना ज़रूरी हो, तभी जो है आप लोग थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भर सकते हैं। यही चीज़ अप्लाई होती है सेकंड 4 के बाद जो फिफ्थ सेमेस्टर में बैठेंगे उनके लिए, ठीक है ना। अगर जिनके 2 ही साल का कोर्स है तो 4 ही सेमेस्टर देने हैं, जिनके 3 साल का कोर्स है उनको 6 सेमेस्टर देने होते हैं। तो यही कुछ प्रोसेस रहने वाला है। इसी के हिसाब से आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भरना है या नहीं भरना है। अब यूनिवर्सिटी ऐसे भी बहुत ज़्यादा लेट है, ये मान सकते हैं, क्योंकि अब टाइम पीरियड हो चुका है फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म का। लगभग ये जो एग्ज़ाम फॉर्म है साथ में ही भरने में आते हैं। बस ये मान लीजिएगा जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम फॉर्म टाइम पर स्टार्ट हो सकते हैं। कहने का मतलब मेरा सीधा ये है कि दिसंबर में फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी जो थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम फॉर्म जो है सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट के जस्ट बाद ही स्टार्ट होंगे। इतना समझ में आपके आ गया होगा। जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट है अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो वो दिसंबर में स्टार्ट कर सकती है, और अगर यूनिवर्सिटी को और लेट करना होगा तो वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर, ठीक है ना। जहाँ तक पूरी संभावना है दिसंबर में, ये मान के चलो कि 5 से 10 तारीख के बीच में, 5 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में आप लोगों को कुछ भी अपडेट मिल सकता है फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम फॉर्म का। और आपके एग्ज़ाम की अगर हम बात करें फर्स्ट सेमेस्टर वालों की या थर्ड सेमेस्टर वालों की, तो लगभग साथ में ही एग्ज़ाम होता है, साथ में ही टाइम टेबल आता है।
फॉर्म भरने में यहाँ पर ये दिक्कत ज़रूर होगी क्योंकि सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के जो रिजल्ट अभी नहीं आए हैं तो उसकी वजह से यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म थोड़े लेट स्टार्ट हो सकते हैं, पर एग्ज़ाम तो साथ में ही लगभग होंगे। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ लीजिएगा कि आपको तैयारी अब करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि ये ध्यान जरूर रखना जो नए बच्चे आते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में जो एग्ज़ाम देते हैं तो वो स्कूल लाइफ से ही सोच के आते हैं कि स्कूल की तरह हम यहाँ पे भी कर लेंगे, पर ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा, है ना। मिड टर्म वगैरह जो भी आपकी असाइनमेंट है वो टाइम पर आप लोग जमा करा देना, नहीं तो आपको बाद में इशू होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ही आजकल जो है इंटरनल मार्क्स आपको देती है। मार्कशीट में AA लिखा हुआ आएगा तो आपका साल भी बिगड़ सकता है, सेमेस्टर भी बिगड़ सकता है। तो टाइम पर आप लोग कॉलेज जाते रहें, प्राइवेट हो नॉन कॉलेज हो, आप ज़रूर असाइनमेंट और मिड टर्म के बारे में पूछते रहे, है ना। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। फाइलें वगैरह टाइम पर जो है जमा आप लोग करा दीजिएगा। जिनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिकल भी जो है टाइम पर दे दीजिएगा। डेट आती है कॉलेज की तरफ से, आपको प्रैक्टिकल असाइनमेंट मिड टर्म की जानकारी मिल जाती है। बाकी और जानकारी तो हम लोग दे ही देते हैं आपको। ठीक है, अगर हम थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर की बात करें कि कब तक आपके फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं, तो ये मान के चलो दिसंबर के आसपास ही आपके, मतलब दिसंबर के 10 दिसंबर के आसपास पूरी संभावना बनती है कि आपके स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म वगैरह। और जो आपके रिजल्ट अभी पेंडिंग है सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर वालों के, वो ये मान के चलो कि 25 नवंबर के बाद कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं, 5 दिसंबर से पहले। और इस बार हो सकता है यूनिवर्सिटी पिछली बार की तरह ही एक साथ सारे रिजल्ट आपको अपलोड कर दे साइट पर, है ना, कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पर uok.ac.in पर। तो यहाँ से आप लोग अपना रिजल्ट देख लेना। जो बच्चे नई स्कीम पर एग्ज़ाम देंगे, यानी कि जिन्होंने BA वगैरह कर रहे हैं, उनका पैनल फॉर NEP वाले पोर्टल पर रिजल्ट शो होता है। बाकी जो PG वाले हैं, ओल्ड स्कीम पैटर्न वाले हैं, या जिनके सेकेंड फोर्थ MA वगैरह के जो स्टूडेंट है, वो रिजल्ट पैनल पर जो है यहाँ पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और जहाँ तक अपडेट सुनने में आ रहा है कि पहले सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट जारी होंगे, उसके बाद ही आप लोगों के जो है फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं अगले सेमेस्टर के। ठीक है ना। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनके बैक वगैरह आ गई हो या बैक हो, है ना। जैसे अगर मान लो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में बैक थी तो उसके एग्ज़ाम आपके थर्ड सेमेस्टर के साथ ही लगेंगे, है ना। और थर्ड सेमेस्टर के साथ ही आप लोग जो है फॉर्म भर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस उसमें अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा ऐड होके आएगा, है ना। जो सब्जेक्ट आपके बैक वाले हैं वो ऐड होते ही उसमें पेमेंट बढ़ जाएगा। बाकी और कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आपके फॉर्म भरने में आएंगे, डेट आएगी, बेकायदा आपको बता दी जाएगी इसी चैनल के माध्यम से, है ना। और फिर आप लोग आराम से अपना जो भी फॉर्म भरना है ये मित्र पर ही जाकर भरिएगा, उसमें ज़्यादा सेफ रहता है। खुद भी भर सकते हैं, पर प्रिंट वो निकलाने के लिए फिर वहीं जाना होगा, तो आपके हिसाब से आप मैनेज कर लेना, देख लेना। फॉर्म बस सही और सटीक भर देना। जो भी सब्जेक्ट आपके चलते हैं वो आपके कॉलेज से कंफर्म करके ही पेपर कोड के हिसाब से आप लोग टिक करके सबमिट कीजिएगा। जैसे ही वो प्रिंट निकलती है उस प्रिंट को आप लोगों को जो है हार्ड कॉपी के तौर पर जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे कि ABC ID वगैरह, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, जो भी मार्कशीट आपकी है पुरानी 10वीं 12वीं, सब जन आधार कार्ड सबकी कॉपी लगा के आपको कॉलेज में सबमिट करनी होती है हार्ड कॉपी के तौर पर। तो वो आगे की बातें हैं, आप लोगों को ज़रूर बता दी जाएगी जो भी चीज़ें होगी, है ना। तो अभी हाल फिलहाल आप लोग अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, क्योंकि कभी भी आपका फॉर्म भरने में आ सकता है, कभी भी एग्ज़ाम हो सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। जहाँ तक अगर हम अनुमान लगा पा रहे हैं तो पिछली बार की तरह ही इस बार भी आपका एग्ज़ाम अप्रैल मई तक ही जा सकता है, इस डिले प्रोसेस के हिसाब से। बाकी अगर यूनिवर्सिटी कुछ अच्छा और कर दे, अपडेट कर दे, प्रोसेस को थोड़ा स्पीड पे कर दे, डेट वेट बार बार ना बढ़ाए, तो आपके एग्ज़ाम टाइम पर होंगे। टाइम पर तो क्या होंगे, दिसंबर में होते हैं टाइम के हिसाब से तो, पर दिसंबर में तो आप लोग खुद भी सोच सकते हैं कि अभी तो फॉर्म के अते पते नहीं हैं, फिर फॉर्म के बाद डेट बढ़ेगी दिनों दिन, एक महीना तो डेट ही बढ़ती रहती है। तो ये मान के चलो कि फरवरी से पहले तो आपके एग्ज़ाम किसी भी हाल में नहीं होंगे, पर इसकी तैयारी ज़रूर कर लो कि फरवरी मार्च अप्रैल में से आपके एग्ज़ाम कभी भी यूनिवर्सिटी ले ले तो आप फेल ना हो, आपके बैक ना आए। ठीक है, मार्केट में सीरीज़ें अवेलेबल है। अगर किसी सेमेस्टर की नहीं आई है, जैसे कि 5th की 6th की, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट मैंने पढ़े हैं, तो आप लोग चिंता ना करें, थोड़े दिन में वो आ जाएगी। अगर नहीं भी आ रही है तो आप खुद से ही अपने ChatGPT की सहायता से, गूगल से
आप खुद भी अपने नोट्स बना सकते हैं। कम से कम 3 यूनिट के तो आप खुद नोट्स जो है कंप्लीट कर ही लो, ताकि पास वगैरह या 60% मार्क्स तो आपके आ ही जाए। ठीक है, तो खुद से ही चीज़ें करनी होती है। कॉलेज में आप आ चुके हैं या आपके जो भी प्रोफेसर हैं, जो भी टीचर हैं, उनसे आप संपर्क करें, उनसे पूछें, क्योंकि वो टीचर है, प्रोफेसर है, तो वो आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस अच्छा ही देंगे, है ना। अगर टीचर हैं तो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। मैं एक ही बात मानता हूँ कि जो भी टीचर है वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो आप लोग वहाँ पर जाएं, उनसे नोट्स वगैरह मांगे, या जो भी आपके सीनियर हैं वो आपको गाइड कर देंगे कि उनसे ले लो, तो आप वहाँ से भी अपना जो भी पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।